सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड महर एंड आज जो है हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं कि iDigitalPreneur में जितने भी लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में सब कोई न्यू होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती है। तो वही सब आज हम लोग जो है देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि सबसे पहले आपको कौन कौन से आईडीपी के पोर्टल को ओपन करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आपके मैनेजर का नंबर आपको मिलेगा, कहाँ से आप उनको कनेक्ट कर पाओगे, कहाँ से आपको कंटेंट फैक्ट्री का लिंक मिलेगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप और एक वीडियो को ज़रूर से देख लेना जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड किया है। वो आप लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं iDigitalPreneur में, तो स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मुझे कौन कौन सी कोर्सेज़ लर्न करनी चाहिए स्टार्टिंग के मंथ में, लाइक 1 से 1.5 महीना कौन कौन सी चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने वो चीज़ें अच्छे से क्लियर करके रखी है, तो आप उसको जा कर के अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ऐसे तो आईडीपी के पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं 1 बाय 1 करके इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, बिकॉज़ अगर आप स्किप करते हो तो फिर आपको ही चीज़ें क्लियर नहीं होगी, फिर आपको खामखा फिर कमेंट करते रह जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे से वीडियो को पहले देख लो, देन उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी न्यू प्रॉस्पेक्ट का, जिन्होंने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, उसका मैंने यहाँ पे कोर्सेज़ ओपन करके रखा है। उसका पोर्टल बेसिकली मैंने ओपन किया है एंड यहाँ पे ये चीज़ें सबको मोबाइल में दिखती है। मैं मोबाइल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग जो आईडीपी में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी मोबाइल से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बाद में वो लैपटॉप में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता। तो दोनों में, पीसी में भी एंड मोबाइल में भी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ें कि मोबाइल में थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं मोबाइल पे ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपनी आईडी को, और यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आप इस नंबर को यहाँ पे से अगर कॉपी हो जाए, हाँ कॉपी तो हो रहा है, तो यहाँ पे से आप कॉपी करके, ठीक है, और इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना, ठीक है। सेव करने से क्या होगा कि इन फ्यूचर जब भी आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी, 9 to 5 आप इनको जो है कनेक्ट कर सकते हो कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हो और ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है मंडे टू संडे, यानी कि एवरी डे 9 to 5 आप इसको मैसेज और कॉल कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा वहाँ पे से क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। देन अब आते हैं हम लोग ऑल कोर्सेज़ के सेक्शन पे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम ऑल कोर्सेज़ में तो हमारा कोर्स दिख ही नहीं रहा। सो डियर, अगर आपने छोटे वाले पैकेज से स्टार्ट किया है तो क्या आपको बड़ा वाला पैकेज की जो कोर्सेज़ है वो आपको दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जिन भी लोगों ने बड़े वाले पैकेज से स्टार्ट किया है तो उनको ऑल कोर्सेज़ में भी वही सारी कोर्सेज़ दिखेंगी एंड माई कोर्सेज़ में भी वही सारी कोर्सेज़ दिखेंगी। आप लोगों को पता ही है टोटल हमारे पास जो है 46 कोर्स है, यानी 40 प्लस, और टोटल अगर काउंट करोगे आप तो वो 46 निकल के आएगा, ठीक है। तो 46 कोर्सेज़ में से आप जो भी पैकेज लेते हो उस पैकेज पे ही डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें सीखोगे और आपकी अर्निंग कैसी होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अनलॉक्ड है, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ग्रीन कलर का दिख जाएगा। जो रेड है उसे आप समझ लेना कि वो आपके लिए नहीं है। वो आपकी जो कोर्सेज़ है वो ये वाली कोर्सेज़ आपके जो पैकेज है उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो इस बंदी ने जो लिया है पैकेज, तो इनका भी छोटा वाला पैकेज है, सो इसीलिए इनको सारे के सारे जो कोर्सेज़ हैं वो नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं माई कोर्सेज़ के सेक्शन पे। तो यहाँ पे माई कोर्सेज़ में जैसे ही आप जाओगे तो बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे टोटल आपने जिस कोर्सेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जिस भी पैकेज से, उस पैकेज के अंदर में जितनी कोर्सेज आती हैं वो सारी की सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मैंने जो आपको बताया कि आपको कौन सी कोर्सेज पहले देखनी चाहिए, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप उसे जाकर के अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे मैं और चीज़ें नहीं बताऊँगी। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है हिंदी और इंग्लिश वाला ऑप्शन। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से आईडीपी के साथ कनेक्टेड हो तो अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 महीने पहले, मार्च या अप्रैल के मंथ में, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि
जब सेशन हुआ था वो वाला, तो उसमें रिवील किया गया था हम लोगों के लिए कि आगे जो है आईडीपी बहुत सारी चीज़ें ला रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इन फ्यूचर जो है जितनी भी कोर्सेज हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में दिख रहा है। तो इंशाल्लाह आगे के टाइम पे वो हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। जब आप यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करते हो ना, तो ऐसी ऐसी कोर्सेज है जो हिंदी में है तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एंड इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश वाली कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन उस सेशन में हम लोगों को ये भी बताया गया था कि अगर आप जो भी कोर्सेज है, जो मतलब कि ऐसी कुछ कोर्सेज है जो इंग्लिश में है लेकिन आप उसको हिंदी में देखना चाहते हो, अपने लैंग्वेज में तमिल में देखना चाहते हो, मलयालम में देखना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होगा, आप इजीली लैंग्वेज चेंज करके आपको वहाँ पे से चीज़ों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी। अब हम लोग बैक आ जाते हैं। यहाँ पे से बैक आके मैं आपको आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, सो दैट कि आपको आगे की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल के आइकन पे, ये वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। सबसे पहले माई प्रोफाइल पे आप जाओगे तो माई प्रोफाइल पे आपको सारी चीज़ें अपनी दिख जाएगी, ठीक है। नेम दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिख जाएगा, जिस भी ईमेल से आपने स्टार्ट किया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमेल आईडी उन्होंने यूज़ किया है वो ईमेल आईडी अभी वो उनका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर अभी तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही आपका पेमेंट आना स्टार्ट होगा तो वो आपके मेल पे मैसेज आएगा सबसे पहले। तो मेक श्योर कि आपने जो भी ईमेल आईडी यूज़ किया है वो आपका करंट हो, यानी कि वो अभी चल रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको वो आपके मोबाइल में लॉगिन ही ना हो और आपने उसका यूज़ कर लिया आईडीपी के में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप जो है कोशिश करें और उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, क्योंकि ईमेल से बहुत ज़्यादा काम होता है आईडीपी के अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो भी आपके ईमेल पे ही आता है, फिर वहाँ पे से आपको डाउनलोड करना होता है। एंड मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आप याद रखोगे, सारी चीज़ें। इनका जो है करंट प्लान जो है, यानी कि इन्होंने जो जिस पैकेज से स्टार्ट किया है वो एलीट पैकेज है, ओके। एंड जो मैं आपको बोल रही थी कि आपके मैनेजर, तो आपके मैनेजर का नंबर आपको यहाँ पे से मिलेगा, ठीक है। ये अकुल सर का नंबर है, आप कोई इनको कॉल मत कर देना, ठीक है। ऐसे मैं हाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, अगर हाइड हो जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे से आपको उनका नंबर मिल जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे से नंबर को कॉपी करके जो है उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉल करके उनसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना कि सर अभी मुझे आपका नंबर मिला है मेरे पोर्टल से, तो इस तरह से उनको बता देना है। एंड वो फिर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे कि अच्छा ठीक है आप अपने पोर्टल का स्क्रीनशॉट भेजो, तो आप उनको भेज देना, ठीक है। एंड आप उनका नंबर को सेव करोगे उनके नाम के साथ मैनेजर लिख के। और जितनी भी इन फ्यूचर आपको जितनी भी दिक्कत होगी, ठीक है, आपने अगर मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की या फिर चाहे आपने किसी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तो उनका फ़र्ज़ सिर्फ इतना बनता है कि वो आपको गाइड करे, ठीक है। आप कहीं पे गलती कर रहे हो तो वो उस चीज़ को नहीं गाइड कर पाएगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी अपना काम होता है, उसे भी चीज़ें सीखनी होती है, उसे भी लोगों को चीज़ें बतानी होती है, तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। इसीलिए आईडीपी ने ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाई है कि आपके पास आपके मैनेजर अलॉट किए गए हैं। अब चाहे आपका डाउट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो, चाहे एफिलिएट से रिलेटेड हो, आप दोनों ही डाउट अपने मैनेजर से क्लियर कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो। और फिर जिनके स्पॉन्सर्स हैं वो अगर उनको हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करते तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उनके मैनेजर का नंबर उनके पास है, वो जब चाहे जिस टाइम पे चाहे कॉल उनको कर सकती है। एंड आपके जो भी डाउट होंगे वो आपके मैनेजर क्लियर कर देंगे। और अभी अकुल सर हमारे भी मैनेजर है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अकुल सर खुद जो है अपने अंडर में बहुत से लोगों को रखते हैं जो कि हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक बंदा इतने सारे लोगों को कैसे ही संभाल पाएगा। तो अकुल सर ने खुद ही 2-3 टीम के लोग हैं हमारे, उनको सर ने हायर करके रखा है। वो लोग हमारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अकुल सर का नंबर, यानी कि आपके मैनेजर का नंबर आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके यहाँ पे मैनेजर ना दिख रहे हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप कंपनी के मेल आईडी पे जाओगे एंड वहाँ पे आप उनको ईमेल करोगे कि हाँ मेरे पास मतलब कि जो है मेरे मैनेजर का नंबर मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे क्या करूँ, आप मुझे जो है मेरे मैनेजर का नंबर दे दो। तो इस तरह से करके आप उनको अपने लैंग्वेज में आप चीज़ें को वहाँ पे बता सकते हो। मेल करना होता है, कंपनी का मेल नंबर आपको जो है गूगल से भी मिल जाएगा। एंड सिंपली iDigitalPreneur अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। या फिर हाँ, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, तो उस टाइम पे भी मेल आईडी आपके ईमेल पे आया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे से आप कर सकते हो। बाकी सेकेंड जो चीज़ है वो है कम्युनिटी लिंक, ठीक है।
तो कम्युनिटी लिंक का आपको यहाँ पे लिंक मिलता है, सिंपली आप इस लिंक को क्लिक करोगे। जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ओपन होगा एंड इसको आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मेरा ज्वाइन है क्योंकि मैं भी अकुल सर के ही टीम में हूँ, तो मेरा ज्वाइन दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करने का, जैसे सेम यहाँ पे आ रहा है ना ऐड ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा, सिंपली आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद जो 2-3 चीज़ें और है उसको आप लोग देख लो। कंटेंट फैक्ट्री हिंदी, कंटेंट फैक्ट्री इंग्लिश और नोटिफिकेशंस वगैरह है कुछ चीज़ें, उसको आपको ऑन ही रखना है। फीडबैक, अच्छा हाँ, जो आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है तो आपको लर्निंग करने में कैसा लग रहा है, कोई चीज़ें अगर आपको मिस लग रही है तो आप उनको वहाँ पे शेयर कर सकते हो फीडबैक के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटेंट फैक्ट्री का लिंक जो आपको दिख रहा है, तो क्लिक हेयर टू ज्वाइन, अब आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरा साइज ज्वाइन है तो मेरा ज्वाइन ही दिखाएगा, तो मेरा ज्वाइन दिखा रहा है यहाँ पे। कंटेंट फैक्ट्री हिंदी एंड कंटेंट फैक्ट्री इंग्लिश दोनों को आप एक सेम ही प्रोसेस है ज्वाइन करने का, ज्वाइन कर लेना है, ऐसा नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके जाते हैं एंड यहाँ पे जो म्यूट जहाँ पे दिखा रहा है ना आपको म्यूट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखाता है। बहुत लोग ये करते ही नहीं और फिर बोलते हैं कि मैम मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा कंपनी की तरफ से। तो आएगा कैसे जब तक आप ज्वाइन नहीं होगे। तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा। मैंने ज्वाइन किया है इसलिए यहाँ पे म्यूट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप दोनों जो ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लेना। दोनों इसलिए ज्वाइन करना है ताकि आपकी जो भी हो सकता है कि आपके आगे के जितने भी प्रॉस्पेक्ट होंगे तो वो हिंदी वाले भी हों, इंग्लिश वाले भी हों, तो इसलिए आप वहाँ पे ज्वाइन करके रखोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माई प्रोफाइल हो गया, माई कोर्सेज़ में आपके वही सारे कोर्सेज़ ही आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर्टिफिकेट, अब जैसे ही आप कोई भी कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है कि सर्टिफिकेट अब आपको लेना है। ठीक है, अब आपको जो भी कोर्सेज़ आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके जो भी कोर्सेज़ आपने कंप्लीट किया है यहाँ पे से आप सिलेक्ट करोगे। मान लिया मैंने कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको जो है ओपन कर, अभी मैं यहाँ पे बैक कर रही हूँ बिकॉज और यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप उनको ये करोगे ना कंटेंट मास्टरी कोई भी कोर्स को आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। 10 से 12 शायद 15 या फिर 20 क्वेश्चन नहीं होते, 15 तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। उसको आपको आंसर देना है वहाँ पे। देन वहाँ पे आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है या गलत है। अगर आपका आंसर गलत निकलता है उस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो तो गलत हो सकता है, तो यहाँ पे देखो आईडीपी की खूबी क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया दोबारा आप नहीं दे सकते। आप 1 हफ्ते के बाद फिर से ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने एक बार में कुछ गलतियाँ कर दी है, आपका नंबर अच्छा नहीं आया है, तो सर्टिफिकेट ऑब्वियसली बात है कि आपको नहीं मिलेगी। फिर आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, तो 1 हफ्ते के बाद आप ट्राई करोगे तो फिर आपको वहाँ पे से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मेक श्योर कि आप जब 1 हफ्ते के बाद ट्राई करो तो एक बार फिर से उस कोर्स को रिटर्न देख लेना, क्योंकि कोर्सेज में आपने कुछ ना कुछ मिस किया होगा तभी तो आपका नंबर अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो उस तरह से आप तो सेकंड टाइम भी अच्छे से कोर्सेज को देख लेना, तब जा कर के आप सेकंड टाइम अच्छे से जो है एग्ज़ाम को दे पाओगे और फिर आपका सर्टिफिकेट जो है आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। तो मेल आईडी हमेशा आपको एक्टिव वाली ही लेनी है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट का ऑप्शन। एफिलिएट के पैनल पे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये आपकी स्टार्टिंग फेज़ है तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। अगर आप एज अ एफिलिएट आईडीपी के साथ वर्क करना चाहते हो, दूसरों को रेफ़र करके जो है दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बेसिकली अर्निंग करना चाहते हो, आईडीपी के मेंबर बन के अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 6, 7 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे ये ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, और ये मैंने भी किया है स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को भी करना है। बिना ये कंप्लीट किए आपको आगे की जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि एफिलिएट में बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी है, उसमें बहुत सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं, अलग अलग मार्केटिंग टूल्स होते हैं, उसके बाद आपकी अर्निंग का सेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पे से आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो तभी आपको दिखेगा जब आपने ये वाला प्रोसेस डन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में सब कुछ दिया गया है, आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर है क्या, क्योंकि जब तक आप कंपनी को नहीं जानोगे तब तक आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कैसे बताओगे कि आखिर ये कंपनी ट्रस्टेड है या नहीं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ना इस वीडियो को देखोगे, सबसे पहले तो आप वीडियो को ओपन करोगे और आराम से देखना है, क्योंकि एक बात याद रखो, अगर आपने इस वीडियो को बस ऐसे ही चला के आपने छोड़ दिया, आप नहीं देख रहे हो, तो
आगे आपको कभी भी ये वीडियो नहीं मिल पाएगी। और इस तरह से जो भी रेसू मैम ने अच्छे से चीज़ें यहाँ पे समझाई है वो आप फिर कभी नहीं समझ पाओगे। फिर आप यही कहते रह जाओगे कि अभी तक मेरी अर्निंग क्यों नहीं हुई है। तो ये चीज़ें मत करो। अगर आप एफिलिएट से अर्निंग करना चाहते हो, आप खुद ही देख रहे हो कि एफिलिएट से लोग महीने का लाखों कमा रहे हैं, तो आपको भी अगर उस मुकाम तक पहुंचना है तो अभी से इस चीज़ को अच्छे से फोकस के साथ देखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जब आपको टाइम मिले तब आप टाइम निकाल के देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने चला के छोड़ दिया और आप नहीं देख रहे हो, तब इसमें आपका ही लॉस होगा, हमारा या फिर हमारी कंपनी का कुछ भी नहीं जाने वाला है। क्योंकि iDigitalPreneur ने स्टेप बाय स्टेप हर एक गाइडेंस आपके लिए दे रखी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको देखते हो या फिर एवं ही आप उसको छोड़ देते हो। ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे मैम ने खुद ही बताया होगा कि यहाँ पे जितने भी पीडीएफ है आप उनको डाउनलोड कर लें। द ब्रीफ पीडीएफ ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पीडीएफ है जहाँ से आपको आईडीपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ओके, एंड फाउंडर्स यूट्यूब जो हमारे आशुतोष सर हैं, तो उनका कंपनी के को फाउंडर का यूट्यूब चैनल है, आप उनको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आशुतोष सर जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। अगर आपने उनमें से एक वीडियो को फर्स्ट टाइम देख लिया ना तो फिर आप दोबारा जितनी बार भी उनकी वीडियो अपलोड होगी उतनी बार आप देखोगे। इतनी बेहतरीन एंड इतनी अच्छी वीडियोस सर बनाते हैं, इतनी नॉलेजेबल वीडियो सर बनाते हैं कि आप जब देखोगे ना एक दफ़ा तो आपको खुद मस्त लगेगा और इतना अच्छा लगेगा कि हाँ, आज मैंने ये वाली वीडियो देख करके मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी है, ऐसा लगेगा। मुझे भी फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा था कि क्या ही देखना, ये शायद तो कंपनी अपना प्रमोशन कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल की जो ग्रोथ है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपनी कंपनी में नहीं आए थे, जब हम आईडीपी में नहीं आए थे, तो भी आईडीपी के फाउंडर ग्रो कर रहे थे। और आप नहीं करोगे उनको सब्सक्राइब, फिर भी कंपनी के फाउंडर जो है ग्रो करेंगे और एंड कंपनी भी ग्रो करेगी। आप अगर मुझे भी सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी ग्रोथ होती रहेगी क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। बिगड़ेगा आपका, क्योंकि आपने चीज़ों को अच्छे से देखा। किसी भी चैनल पे, मैं अपनी चैनल की बात नहीं कर रही, हर एक चैनल की मैं बात कर रही हूँ। जिस भी चैनल से आपको कोई भी नॉलेज मिलता है आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि वो एक नॉलेजेबल चीज़ है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें मुझे बोलनी थी मैंने बोल दिया, बस बाकी अब आगे आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे से जितनी भी आपको लिंक्स दिख रही है, कंपनी यूट्यूब, ठीक है, फाउंडर का यूट्यूब, सारी की सारी मैंने तो भाई सारे किए हैं। ठीक है, जितना आप करोगे, जितना आप चीज़ों को जानोगे, डीप में समझोगे, उतना ही आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो डीप में समझना, डीप में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ही ये सारी चीज़ें दी गई है। आप फटाफट से इनको डाउनलोड करोगे, उसके बाद जैसे ही आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हर एक लिंक पे आप क्लिक कर चुके होगे, ज्वाइन कर चुके होगे, उसके बाद फिर वीडियो भी कंप्लीट हो चुका होगा आपका, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है, जो अभी ग्रे कलर का दिख रहा है, वो ब्लू हो जाएगा। और ब्लू या ग्रीन ऐसे कुछ हो जाएगा, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा है तो मुझे इतना याद नहीं है। ब्लू या ग्रीन ऐसे इसका रंग कुछ चेंज हो जाएगा, और जैसे इसका कलर चेंज होता है तो आप समझ जाना कि इस पर क्लिक करने हैं। सब कुछ आप ईमानदारी से कर लोगे, उसके बाद आप इसको क्लिक करोगे। और हाँ, यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इस चीज़ को देखने के बाद, ये 7 स्टेप को देखने वाले पर्सन वही लोग होते हैं जो सच में सीरियस होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो उनको ना बहुत जल्दी होती है कि भाई मैं भी ना जल्दी जल्दी अर्निंग कर लूँ। तो यार ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे ये जो चीज़ें बनाई गई है ना, तो मैं अपनी तरफ से बोली, मुझे ये चीज़ें पता नहीं कि आखिर ये क्यों बनाई गई है, लेकिन हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें बनाई गई है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट काम किया गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम एफिलिएट में आते हैं और उनको बुरा भला कह के चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद सीखते ही नहीं है कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं होता कंपनी के बारे में कि आखिर एफिलिएट क्यों किया जा रहा है, उसमें क्या बेनिफिट है लोगों के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे जब आप ये 7 वीडियोस को देखोगे तो आपके दिमाग में जो मिथ है ना एफिलिएट को लेकर के कि भाई एफिलिएट गलत होता है, वहाँ पे मुझे चीज़ें बेचनी पड़ती है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 स्टेप आपका उसी तरह से होगा जैसे आप फर्स्ट प्रोसेस करोगे, उसी तरह से सेकेंड प्रोसेस में भी आपका होगा, एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में भी सेम होगा। उसके नेक्स्ट वाला बटन आपका जो है ओपन हो जाएगा, उसको आप फिर क्लिक करोगे। इस तरह से कर करके आपको 7 डेज़ तक का 7 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद जो पोर्टल ओपन होगा वो मैं आपको अपनी आईडी से दिखाती हूँ या फिर किसी और की आईडी से मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया एफिलिएट प्लान अपग्रेड प्लान, यानी कि जैसे कि इस गर्ल्स ने एलीट पैकेज से स्टार्ट किया। अब इनको चाहिए कि अब ये पैकेज को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, अपग्रेड करना चाहती है, तो यहाँ पे से वो कर सकती है ऑब्वियसली। और अभी देखो
स्टार्टिंग के 7 डेज़ के अंदर में जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो और उस टाइम पे जैसे आपने 1-2 दिन चीज़ों को लर्न किया, आपको लगा कि नहीं भाई ये तो छोटा वाला पैकेज, इसमें तो 6, 7, 8 ही कोर्सेज़ हैं, तो मुझे बड़ा वाला चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके लिए 7 दिन का यानी कि 7 डेज़ का आपके पास जो है मौका होता है कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हो रिमेनिंग अमाउंट में। रिमेनिंग अमाउंट मीन्स कि जितने में आपको वो वाला पैकेज आएगा। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ प्रो पैकेज का। प्रो पैकेज का अमाउंट होता है प्रोमो कोड के साथ, विथ प्रोमो कोड के साथ जो प्राइस होता है प्रो पैकेज का वो 7,000 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 डेज़ के अंदर में रिमेनिंग अमाउंट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपको 7,000 नहीं लगता प्रो पैकेज के लिए, आपको वो पैसा लगता है जो आपने पहले दे दिया है। एंड अब प्रो पैकेज में जाने के लिए अब आपको कितना अमाउंट लगेगा, लाइक 7,000 है, अब आपने 3,000 से अपनी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, तो उनमें से जो भी अमाउंट आपका बचता है वो अमाउंट सिर्फ आप यहाँ पे पे करते हो। जैसे अभी आपको दिख रहा है ये 7 डेज़ तक आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। इस बंदी ने कल ही ज्वाइन किया है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, बाकी तो वो धीरे धीरे करके वो खुद ही स्क्रॉल करके सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको सिखा दूँगी आगे की प्रोसेस भी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये जाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग के 7 डेज़ तक आपको ये चीज़ें दिखेगी कि प्रो पैकेज आपको अभी 3,459 में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप बाय प्लान पे क्लिक करोगे, आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपको सुप्रीम पैकेज लेना है तो उसमें भी सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट दे करके अपना प्लान को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस आगे भी होगा, आपका प्रीमियम के लिए भी वही चीज़ें होंगी। यानी कि जो अमाउंट आपने अभी पे किया हुआ है एलीट पैकेज के लिए, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो वो अमाउंट आपका नहीं लगेगा। उस अमाउंट को काट करके जितना अमाउंट आपका बचता है वो अमाउंट यानी कि रिमेनिंग अमाउंट आपको लगेगा। बाकी फिर आप अपनी जर्नी को IDP के बड़े पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ा सा और आगे की चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सो दिस इज़ ओके, अपग्रेड प्लान हो गया। फ्रीलांस, ओके। सो फ्रीलांस के सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हो, अब देखो फ्रीलांस के सेक्शन को जो ये अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि IDP ओनली एफिलिएट पे फोकस नहीं कर रही है। IDP के अंदर, iDigitalPreneur के अंदर हर वीक संडे के दिन एक सेशन होता है जो कि फ्रीलांसिंग का होता है, और वो सेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हमारे जैसे स्टूडेंट्स IDP के स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी IDP के स्टूडेंट्स तो भाई सीख ही रहे हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सीख चुके होते हैं तो वो नॉलेज उनके पास होती है, तो फिर वो भी ट्रेनिंग को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे लोग आकर के सिखाते हैं जिन्होंने खुद उस फील्ड में बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप फ्रीलांसिंग के सेक्शन पे जाते हो, फ्रीलांसिंग मीन्स क्या होता है, आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था, अपने जो मेरा जो प्रेजेंटेशन वीडियो उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब होती है जिसके मालिक आप खुद होते हो। जॉब के अंदर क्या होता है, 9 to 5 करना होता है, उसमें आप अपने मालिक नहीं होते हो, सामने वाला बंदा आपका मालिक होता है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपके पैसे कटते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम होता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके काम को करते हो और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे अमाउंट जो आप सामने वाले से लेते हो वो भी अपने अकॉर्डिंग ही होता है। आप चाहो तो एक वीडियो एडिटिंग का 500 चार्ज करो या फिर 10,000 चार्ज करो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका काम देख करके लोग आपके पास आएंगे। काम पसंद है वो आपके पास तो ज़रूर आएगा। तो वही चीज़ें होती है फ्रीलांसिंग का। जैसे आपने देखा होगा, टेलर को देखा होगा कि उसके पास एक हुनर होता है और वो जो है काम करके देता है, बदले में लोगों से पे करते हैं। तो फ्रीलांसिंग मतलब वही होता है। लेकिन वो क्या होता है, टेलर का काम ऑफलाइन होता है, हम यहाँ पे कुछ ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो ऑनलाइन कर पाएँ, ठीक है। ऑनलाइन का क्या बेनिफिट आप खुद भी समझ रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग के सेक्शन पे 2 चीज़ें मिल जाती है आपको। पहला तो हो जाता है यहाँ पे आपको अप्लाई करने वाला ऑप्शन आपको नीचे मिल जाता है। यहाँ पे फ्रीलांसिंग की पूरी ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, फ्रीलांसिंग की आपको सारी की सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। और मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने अपनी जो पहली वाली मेरी वीडियो है जो गई थी, आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई थी कि कौन से कोर्सेज जो है बेस्ट हैं जो हम लोगों को लर्न करना चाहिए, शायद उसमें मैंने ये फ्रीलांसिंग के बारे में भी मैंने बताया था। और अगर मैं पहले देख लूँगी उसे, अभी काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे याद भी नहीं कि उसमें मैंने बताया था कि नहीं बताया था। अगर मैंने नहीं बताया होगा कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आप चीज़ों को सुन लो अच्छे से, ठीक है। IDP के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स है फ्रीलांसिंग की जो मौजूद है आपके पास, आपके पोर्टल में। लेकिन अब ऐसा मत करने लग जाना कि सारी की सारी आप ट्रेनिंग्स को देख लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि आपको करना वही है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अब आप इंटरेस्ट को कैसे खोल सकते हो? तो सबसे पहले आपने जिस भी पैकेज से स्टार्ट किया है, अगर उस पैकेज में आपके पास इंस्टाग्राम का कोर्स है या फिर शॉर्ट वीडियोप्रेन्योर का कोर्स है, तो आप सिंपली उस वीडियो को सबसे पहले देखोगे। उस वीडियो में आपको आपका नीश बताया गया है, आपको आपकी
बहुत सी ऐसी हुनर्स को बताया गया है जो आपको आता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो है कैसे पहचानोगे अपने अंदर के हुनर को कि आपको क्या आता है, आपको किस काम में इंटरेस्ट है, वो सारी की सारी वो शॉर्ट वीडियो प्रीन्योर में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते हो कोर्सेज को, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग में के ही वीडियोस देखना चाहते हो, तो आपको तो ये वाली वीडियो दिख ही रही है ना, जो सबसे ऊपर में अभी आ रही है। हो सकता है कि आप जिस टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट करो तो उस टाइम पे ये वाली वीडियो ऊपर में ना हो, तो लेकिन आप एक काम करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेम यही वीडियो को सबसे पहले देखना है, क्योंकि मैंने ये वीडियो को देखा हुआ है। इतना वंडरफुल सेशन था ना ये वाला, इतने सारे लोगों को ये हेल्प मिली है यहाँ पे से बहुत सी चीज़ें जानने के लिए। उनको अपने नीड्स का पता चला है कि आखिर वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर में वो अपनी फ्रीलांसिंग से अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 महीने के अंदर में वो 20 से 25 हज़ार की अर्निंग तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग से, नॉट एफिलिएट, ओनली फॉर फ्रीलांसिंग से। तो अब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 1 घंटा अगर आप फ्रीलांसिंग को देते हो एंड 1 घंटा आप एफिलिएट को देते हो, तो आप इजीली काम को कर सकते हो। 1 महीने के अंदर में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उतनी बातें मैं नहीं करूँगी, आप लोगों को खुद ही पता है कि आप लोगों का माइंडसेट कैसे करना है, किस तरह से करना है। वो तो आपको मेरी टीम में आने के बाद पता चल ही गया होगा, है ना, कि किस तरह से मैं अपने लोगों के, अपनी जो जितनी भी मेरी टीम मेंबर्स है, सबका मैं माइंड को कैसे सेट करती हूँ, वो सब कुछ आपको पता ही है। अब वो चीज़ें बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको समझना ये चीज़ है कि फ्रीलांसिंग के बारे में अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब जैसे कि आपने ये वाली वीडियो देखी, अब आपको आपका नीश पता चल गया कि हाँ भाई मुझे ना वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे जो है किसी और चीज़ में, या फिर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या फिर किसी और चीज़ में, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उसमें मुझे एसईओ करने में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे कंटेंट लिखने में इंटरेस्ट है। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट जैसे ही पता चल जाए, तो अब यहाँ पे से आपको सारी की सारी कोर्सेज देखने नहीं लग जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको फेसबुक एड्स सीखना होगा, तो अब अगर उनको फेसबुक एड्स सीखना है तो यहाँ पे से सिर्फ और सिर्फ आप उसी ट्रेनिंग को देखोगे जो फेसबुक एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मेटा एड्स वाला दिख रहा है, और फेसबुक एड्स मेटा एड्स एक ही चीज़ें होती है, तो आप यहाँ पे से वो चीज़ें देख सकते हैं। यानी ट्रेनिंग में आपको सारी की सारी ट्रेनिंग्स नहीं देखनी है, वो ट्रेनिंग्स देखनी है जिसमें आपको काम करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग का देखना है, तो वीडियो एडिटिंग आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको पता चलेगा। आपको अगर यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब का आपके पास जो ट्रेनिंग है, आप वहाँ पे से ये देखोगे, ठीक है। एंड वीडियो एडिटिंग का अगर आपको देखना है, ये वाला हो गया। यानी कि सारी की सारी ट्रेनिंग्स आपको नहीं देखनी है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे से चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ट्रेनिंग में एंड कोर्सेज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड कोर्स बहुत अपने आप में एक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे से आपको वो चीज़ें मिल जाती है। एंड सेकंड जो है अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। जैसे आपने यहाँ पे से कोई भी कोर्सेज को सीखा है आईडीपी के साइड से, एंड आपको अब सर्टिफिकेट भी मिल गया है, एंड आपने उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर ली है। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, वीडियो एडिटिंग का मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, मेरे पास पोर्टफोलियो बना हुआ है। अब आपको माइंड में आएगा कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। तो पोर्टफोलियो जो है हमारा जो इसका कोर्स है, प्रीमियम प्रो का कोर्स है, उसके अंदर में पोर्टफोलियो बनाने के लिए बताया गया है। एंड अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो ईजिली वहाँ पे बता देगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। और बेसिकली अभी तो लोग पोर्टफोलियो में उतना फोकस भी नहीं करते, इंस्टाग्राम पे अपनी सारी चीज़ें अवेलेबल रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे पता ही है हम सभी को कि इंस्टाग्राम ही हमारा दुकान है, तो वहाँ पे ही चीज़ें होती है। आपने मेरा भी अकाउंट देखा ही होगा, तो यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है आईडीपी की टीम आपको आपके काम को देखेगी, काम को अगर उनको पसंद आता है तो फिर वो आपको हायर कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अब आगे की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे क्या है, सोशल मीडिया पे आपको iDigitalPreneur का फेसबुक आईडी मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा, यूट्यूब आईडी मिलेगा, टेलीग्राम हिंदी और टेलीग्राम इंग्लिश मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपने इंग्लिश वाला ही डाउनलोड किया होगा, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ इंग्लिश होता नहीं है, तो वो बेसिक सा होता है, तो इंग्लिश वाला ही चाहिए। दोनों टेलीग्राम में सेम ही कंटेंट आता है, सेम ही चीज़ें, सेम ही नोटिफिकेशन आता है। बस ये चीज़ है कि उसमें हिंदी में आता है, इसमें इंग्लिश में आता है। यहाँ पे आप क्लिक कर करके सबको आप ज्वाइन करते जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। मेरा ज्वाइंड है तो यहाँ पे ज्वाइन किया है। आप आगे जो है यहाँ पे अच्छे से अपनी जर्नी को मतलब कि अच्छे से आप चीज़ों को यहाँ पे से सीख सकते हैं, क्योंकि पता है ये फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को। अभी तो भाई कंटेंट फैक्ट्री हमारा हो ही चुका है, तो वहाँ पे हमें सारे के सारे कंटेंट मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि लोग देखो कहाँ से वो लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे और आज वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये सब आपको अचीवमेंट्स यहाँ पे दिख जाएगी, तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते, क्योंकि जब हमें मोटिवेशन मिलता है ना, तो हम लोगों का जो दिमाग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सोचने लगता है कि हाँ भाई जब वो कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरह से फिर आप सोशल मीडिया पे हर एक आईडी को आप फॉलो कर लेना।
सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट होगा। सोशल मीडिया पे जाके यूट्यूब वाला देख लेना, इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर लेना, इन चीज़ों को देखना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी IDP के इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी अच्छी कंटेंट आती है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए। तो फिर मैं यहाँ पे से कट कर रही हूँ एंड आगे का जो है लॉग आउट करने का होगा शायद, मेरे ख्याल से लॉग आउट। सो ये लॉग आउट हो गया। अब आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि ये अभी आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट कि आप IDP में स्टार्ट करने के दूसरे दिन से आप अपनी काम को किस तरह से स्टार्ट करोगे, कौन सी चीज़ें आपको लर्निंग करनी है। तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि पहले ही मैंने एक वीडियो कोर्सेज के से रिलेटेड मैंने बना रखी है। आज मैंने फ्रीलांसिंग का भी पूरा गाइडेंस आपको दे दिया है कि फ्रीलांसिंग में आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग्स देखनी चाहिए एंड हो पाएगा तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी फ्रीलांसिंग का, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। बाकी ये चीज़ें मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो और उससे आपको हेल्प मिला हो तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। अपने काम को छोड़ के हम आप लोगों को पहले फोकस करते हैं कि नहीं भाई आप लोगों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें वो जो वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको एफिलिएट का पूरा प्रोसेस, यानी अभी तो मैंने स्टार्टिंग वाला बताया कि वो जब आप 7 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको कैसा पोर्टल दिखेगा वो चीज़ें मैं बताऊँगी, क्योंकि वो खुद में अपने आप में वो आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा आपका, आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। और जैसे कि ये भी आधे घंटे समथिंग का हो ही चुका है, तो वो चीज़ें भी आप देखना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे से आपको एफिलिएट के बारे में पूरा पता चलेगा। जो आप देख रहे हो ना कि एफिलिएट से लोग महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, 10 दिन में लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उसका क्या राज है, तो वो मैं उस वीडियो में मैं रिवील करूँगी और आपको बताऊँगी प्रॉपर गाइडेंस के साथ कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी जितनी भी गर्ल्स है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड दुआ में याद रखें।